वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी तैयार होने वाला है। यानी कि हमारे आंसर करने से पहले आप अपना आंसर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि बे, है ना। आंसर आपको बताना है। आपको ऑप्शन मिलते हैं 4, तो आप अपना आंसर पहले करिएगा, फिर हम आपको सही आंसर करवाते हैं। चलिए अगर हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला दिया है कि सुंदर अक्षरों में लिख सकें। सेकंड दिया है कि छोटी कहानी लिख सकें। और तीसरा है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। और चौथा है कि मानक वर्तनी में लिख सकें। यानी ये सीटेट पेडागोजी की बात करें, चाहे कोई भी विषय हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा सही आंसर क्या है। कभी कभी आपको चारों ऑप्शन जो है सही लगेंगे, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है उसको हम क्लिक करते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने कौशल का किस सीमा तक हो, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हमारा जाएगा तीसरे पर। कैसे? क्या बच्चे जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, यानी कि उद्देश्य एक नहीं होना चाहिए। पहला जैसे लिखा है कि सुंदर अक्षरों में लिख सकें, नहीं, उद्देश्य सारे होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है छोटे से बड़ा होगा, यानी कि अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से, जैसे विभिन्न स्थितियों को क्या है समझ सके। तो हम इसका आंसर करेंगे तीसरा, क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। तो सही आंसर हमारा तीसरा है, हो जाएगा। चलिए चलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लेखन कौशल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर लेखन कौशल की अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ था। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। लिखना भी एक तरह की क्या है, बातचीत है ना। बातचीत क्या है, लिखना भी है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, देवनागरी लिपि के लेखन के लिए 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आप नोट भी कर सकते हैं। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। कैसे होता है? अभ्यास से होता है लेखन कला का। कैसे? अगर सुलेख की बात करते हैं, सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं, है ना। सुंदर लेख को सुलेख कहेंगे। अनुलेख की अगर हम बात करेंगे, अनुलेख से अभिप्राय यह है कि श्यामपट अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना, यानी कि जैसे कोई पुस्तक है सामने, उसको देखकर आप कॉपी कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अनुलेख कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास कराना, यानी कि बच्चा जो है अगर देख के लिखेगा तो वर्तनी की जो है गलतियां नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर, यानी कि कोई जो अध्यापक है बोल रहा है, या कोई सामने वाला वक्ता है वो बोल रहा है और बच्चा यह है उसका लिख रहा है। इससे क्या बच्चे का देखा जाता है कि बच्चा लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। इसमें बच्चे की गलतियां भी हो सकती हैं, है ना। तो ये हमारे लेखन के कौशल हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे डॉट डॉट डॉट। इसके बारे में अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन है कि अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। दूसरे पे चलते हैं, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। हम बिल्कुल भी याद करने की प्रणाली पर नहीं जाएंगे, यानी कि रटंत्र प्रणाली को। तो अगर हमारी शैक्षिक अगर बात करें प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पर, तो याद करने वाली चीज को हमेशा ही हम क्या काटेंगे, यानी कि गलत हमेशा ही आंसर हमारा होने वाला है। तीसरा है कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, यानी कि परखने की जो है ना, ये जो कौशल है बच्चे के अंदर होना चाहिए। और चौथा है कि कही या लिखी बात को शब्दांश कहें और लिख सकें, नहीं गलत। हमारा जो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य ये हो जाएगा कि बच्चा जो है उसके बारे में अगर कोई बात उसने पढ़ी है या कोई बता रहा है, तो उसके बारे में वो सोच सके क्या सही है या गलत है। आप मतलब उसने सुन लिया, किसी ने बता दिया, उसको मान ले, ऐसा नहीं है। उसको समझे क्या ऐसा सही है, उसका आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। उससे पहले इसका डिटेल देख सकते हैं कि भाषा शिक्षक के कार्य क्या हो सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बात करेंगे शिक्षक की स्वयं की भाषा क्या है, प्रयोग कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप बनते हैं, यानी कि बच्चा तभी अच्छा बनेगा अगर शिक्षक क्लास में अच्छी तरीके से बोलेगा तो बच्चे का भी बर्ताव अच्छा होगा। अगर जो शिक्षक है अपशब्द का प्रयोग करेगा तो बच्चा भी अपशब्द सीखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
शिक्षक को पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है जिसको बच्चा समझ सके, इसलिए ऐसी भाषा का जो प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। और लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, इससे पहले 2 पॉइंट और हैं कि भाषा शिक्षक को बच्चों की भाषा विविध स्वरूप व प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि संग्रहता, तो जो समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे जो हमारे आंसर से भी मैच करते हैं और इससे भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, है ना। आंसर तो आपके सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या हो सकता है। पहला कि हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो जाएंगी, नहीं। दूसरा है कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं हो सकती हैं, नहीं। और तीसरा है कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता जो है, यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन था कि भाषा स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, तो सही आंसर होगा कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, है ना। किस क्लास की, पहली कक्षा, क्लास फर्स्ट है। और इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं कहानी, नाटक और डायरी, निबंध। तो सही आंसर की हम बात करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हमारा आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएंगे आपका कितने सही हुए हैं। तो सही के आंसर की अगर हम बात करेंगे, कहानी हो जाएगी। कहानी से क्या होता है, देखा होगा कहानी में जो चित्र वगैरह ज़्यादा होते हैं। कहानी की जो किताब होती है अगर बात करें बच्चों में, चित्र वगैरह ज़्यादा होते हैं, शब्द कम होते हैं, यानी कि बच्चा देख के ही अपने दिमाग में बनाता है कहानी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कहानी से बच्चे की सोचने की ताकत है ना, क्षमता है, मेमोरी, वो बढ़ती है। उसके अलावा बच्चा यार कोई शिक्षक कहानी सुनाता भी है तब भी क्या उसकी एक जिज्ञासा रहती है आगे क्या होने वाला है, तो इससे क्या उसकी मेमोरी जो है बहुत तेज होती है और वो पढ़ने में क्या है मन लगाता है। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा सही आंसर पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पढ़ने का प्रारंभ ... से हो और किस उद्देश्य के लिए हो, है ना। अगर पढ़ने के संबंध की अगर हम बात करेंगे तो पढ़ने का संबंध जो है, प्रारंभ जो है अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यानी कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, उसका जब तक अर्थ नहीं पता होगा तब तक कोई फायदा नहीं है, और पढ़ाने के साथ साथ उसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए हमारा सही आंसर चौथा जो है हो जाएगा। 5 में का चौथा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब आपको इसमें गलत वाला ही आंसर बताना है। पहला है कि यह एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जित की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, यह एक सहज प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही है ना। सेकेंड दिया है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है, स्वाभाविक भी है ना। यानी कि दोनों को दोनों हमारे सही हो गए। तीसरा है कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी हमारा सही है। यानी कि 3 तो हमारे सही है, यानी कि चौथा ही वाला हमारा गलत होने वाला है। बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, है ना। यही हमारा चौथा जो है यही गलत हो जाएगा। अगर पूछा गया कि कौन सा कथन उचित नहीं है तो चौथा वाला जो है ना यही उचित नहीं है। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। उचित नहीं वही तो पूछा है, तो सही आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। अगर हम बात करें, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है। भाषा को अर्जित किया जा सकता है, वो भी कैसे, मेहनत करके। यानी कि ऐसा कोई संपत्ति नहीं जो आपके पिता द्वारा मिल जाए या आपके पूर्वजों द्वारा मिल जाए, ऐसी संपत्ति नहीं, इसको अर्जित किया जाता है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। पुनरावृत्ति यानी कि कोई चीज़ को दोहराएगा उससे सीख जाता है, उसके अलावा अभ्यास करेगा, है ना, उसका बार बार, यानी कि जैसे ABCD करके बच्चों को लिख दिया जाता है, बार बार उसको अभ्यास करते हैं एक तरीके से, है ना। और कोई चीज़ को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति, अनुकरण से यानी कि शिक्षक द्वारा सीखता है, क्लास में जो बताया गया है उसके द्वारा सीखता है। तो ये हो गई आपकी भाषा सीखने की तरीके हो गए। अब हम बात करेंगे भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हो जाएंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील भी होती है। इसके अलावा भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। ये आपके भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है।
है ना। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण पहला दिया है कि अक्षर ज्ञान, दूसरा है शब्द ज्ञान, और तीसरा है वाक्य संरचना, और चौथा है कि अर्थ की अभिव्यक्ति। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिखना सीखने में सबसे ज्यादा है कि लिखा तो जा रहा है लेकिन उसका अगर जब तक अर्थ नहीं पता होगा, यानी कि अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है अर्थ की अभिव्यक्ति है ना। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। चलिए, लेखन कौशल के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आप दोबारा भी इसको पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप नोट भी कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला हमारा है कि बायस्की ने भाषा विकास का ... परिक्षेप पे जो है प्रस्तुत किया था। बायस्की के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने बात की थी किसके बारे में बात की थी, इन्होंने हमेशा ही बात की किसके, समाज और संस्कृति के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की, समाज और संस्कृति के बारे में बात की है। तो हमारा सही आंसर क्या, दूसरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें लेव बायस्की के बारे में, भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप पर बल देते हैं। अंतःक्रिया यानी कि अंतःभाग भाषा का विकास करती है। किसने कहा, ये लेव बायस्की ने कहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, समाज और सांस्कृतिक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर की बात करेंगे, पहला है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, ये नहीं होगा। दूसरा है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, सही गलत हो जाएगा। तीसरा कि हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ये सही हो जाएगा। यानी कि आपकी कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसी भाषा में क्या है आपको कोई भी बात कहनी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसमें कहा है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। अगर हम क्लास की बात करेंगे, छोटे बच्चों की बात करेंगे, प्राइमरी लेवल की, अगर भाषा हिंदी के अलावा कोई दूसरी है तो वो हिंदी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे पॉइंट जो हैं गलत हो जाएंगे। सही आंसर हमारा चौथा वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है ना। कक्षा 5 की अगर बात करेंगे, यानी कि क्लास की कहानियों को उठाया गया है। कक्षा 5 की जो किताब में कहानियां हैं, यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला है कि झूरी के कितने बैल थे। ये क्वेश्चन तभी जानेंगे समझेंगे जब आपने कहानियां पढ़ी होंगी, यानी कि उनकी क्लास में एक कहानी है, झूरी के ऊपर है। दूसरा है कि झूरी के बैलों के नाम बताइए, ये क्वेश्चन है। तीसरा है कि गया कैसा व्यक्ति था, और चौथा हीरा समझदार था या मोती क्यों। अगर हम बात करेंगे, यानी कि पूछा कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। सर्वाधिक उपयोगी की तो बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा गया कैसा व्यक्ति था, है ना। गया के बारे में पूछा गया कैसा व्यक्ति था, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला है कि बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, नहीं ये गलत हो जाएगा। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। चौथा दिया था भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में, हम देख सकते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला ही दिया कि विद्यार्थी भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना, यही हमारा इस पे क्वेश्चन जो है पहला पूछा गया था आकलन के ऊपर, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको आप अगर एक एक पॉइंट पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी कक्षा का एक मोहित लड़का है, क्या करता है, पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, बार बार दोहराता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, उसे पहला है कि उसे पढ़ना नहीं आता, गलत है। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, गलत है। तीसरा है कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि वह अर्थ की खोज में बार बार क्या उसकी पुनरावृत्ति करता है, जिससे उसके बारे में अर्थ निकल आए। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा। दूसरा है कि भाषा का आकलन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है भाषा शिक्षण की पद्धति भी इंपॉर्टेंट है, भाषा का परिवेश इंपॉर्टेंट है, भाषा के पाठ्य पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए हमारा सही आंसर पहला ही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डॉट डॉट को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डॉट 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 की दृष्टि से देखें। सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पहला हो जाएगा कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की क्या है विविधता, यहाँ पे हो जाएगा विविधता हो जाएगी, को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो ये हमारा तीसरा वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, है ना। पहली कक्षा है, उसमें बच्चों के साथ अगर कविता गायन करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। पहला है कि बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश सुनाएं, गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, गलत हो जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो उनकी भाषा है उसमें अपनी कविता सुनाएं, जिससे क्या है आंसर भी सही बच्चा देंगे और उनको समझ में भी आएगा। तो सही आंसर की बात करेंगे, चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपके कितने आंसर सही हुए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।